हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल बम्पर भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें क्यों जुड़े। खास रिपोर्ट टीजीटी परीक्षा की गोपनीय जो चीज़ें हैं यहाँ पर वायरल हो रही हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों की डेट क्या है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के छात्र इस इंफॉर्मेशन को अवश्य सुनें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ऑलिव बोर्ड लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉक टेस्ट 2021। तो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ध्यान रखें, अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर ना डालें। कोई भी एज यूजुअल पासवर्ड अपना डाल सकते हैं जिससे कि आप इसमें रजिस्टर कर सकें। अपना मोबाइल नंबर डालें और रजिस्टर करें। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे लाइव तरीके से। जैसे आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करोगे वैसा ही ये कुछ रहने वाला है और बेहतरीन तरीके से आप इस मॉक टेस्ट को देने के बाद अपनी कमजोरियों को, अपने मजबूतियों को देख सकते हैं। इसमें आपकी एक्यूरेसी बताएगा, आपने कितने क्वेश्चन कितने समय में अटेम्प्ट किए, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप लोग चेकआउट करें और इस टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल से बिल्कुल आप लोग पार्टिसिपेट करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें और एक बार अपने आपका आकलन करें कि कितने मार्क्स आप पा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी ट्रिपल एससी इस वक्त पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रहा है पेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की। पेट एग्ज़ाम आपका आगामी 20 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा। समय बहुत कम है और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जो बम्पर भर्ती होगी वो लेखपाल की होगी। विश्वास मानिए, 8,000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको सितंबर महीने में देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत एक कॉमन एग्ज़ाम दे लोगे आप, और फिर इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। और मुख्य परीक्षा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्टूबर में करवा ली जाएगी और उसका नवंबर में परिणाम भी जारी करके दिसंबर में चुनाव आचार संहिता से पहले नियुक्तियाँ भी दे दी जाएंगी। तो ऐसे में देखा जाए तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल रिक्रूटमेंट में आखिरकार कितने अंक अगर आप ले आएंगे तो आपको इसके लिए पात्र माना जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों में शामिल होने के लिए पेट पास करना ज़रूरी है और लेखपाल की भर्ती में बैठने के लिए अभ्यर्थी को पेट में लाने होंगे नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है, सब लोग जानते हैं। कोई भी आप मेंस एग्ज़ाम दोगे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, कोई भी अब भर्ती आएगी उसमें पेट मांगेगा, ठीक है। तो पेट की हालांकि डेट बढ़ाने के लिए लगातार मांग चल रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया है कि पेट 100 नंबर का है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और सीटों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट की परीक्षा में 67 से 75 नंबर तक वाले अभ्यर्थी यूपी लेखपाल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, मतलब इसका मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। गौरतलब है कि इस परीक्षा में 20 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। टोटल 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो अभ्यर्थियों की संख्या और जो पद हैं वो 20 से 30 हज़ार हैं और लेखपाल के लगभग 8,000 आएंगे। तो हर के लिए क्या होगा, एक प्रॉपर कट ऑफ निकल के आएगा कि इतने कट ऑफ वाले क्या होंगे, लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करेंगे, उन्हीं को एग्ज़ाम देना होगा और फिर उनमें से बाइफर्केट करके वो 8,000 निकाल लेंगे। मैं भी यहाँ पे 4 गुना बुलाएं, 3 गुना बुलाएं मेंस के लिए, तो ये सब चीज़ें होनी आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पेट में मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों, फाड़ दो पेट को, 80 नंबर 85 नंबर ले आओ, 70 प्लस लेके रखो, तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई आपको मेंस में नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने का मुद्दा लगातार गर्माहट में चल रहा है और 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। 19 से 20 दिन धरने को हो चुके हैं। हालांकि अभ्यर्थी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सुनील बंसल जी से मुलाकात हुई है, ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री से मुलाकात हुई, डिप्टी सीएम साहब से, स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई है। बहुत जगहों पर जो भी भाजपा से संबंधित जुड़े वरिष्ठ लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है और डीजी सर से भी मुलाकात किया है अभ्यर्थियों ने। लेकिन यहाँ पर जो आश्वासन है वो लगातार मिल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप से उनको नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं हटने वाले हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हाले शहर युग करवट, शिक्षित युवा रोजगार ही तो मांग रहे हैं। देखिए, रोजगार का वादा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में हजारों युवा रोजगार पाने की मांग पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इनको आंदोलन करते हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा होने को आया है, लेकिन सरकार स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी व्यवस्था ने इन हजारों युवाओं को मार्किंग के ऐसे फेरे में फंसाया है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। उनके पास एकमात्र रास्ता है सरकार के आगे गिड़गिड़ाने का, जिसे यह लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। प्रदेश के 69,000 योग्य अभ्यर्थी प्रदेश सरकार के लगाए गए योग्यता के 90-97 मानक पासिंग मार्क्स पर 105, 110, 112, 115 नंबर लाकर भी मात्र एकेडमिक अंकों से पिछड़ जाने के कारण चयन से वंचित हो गए हैं। कारण मात्र इतना ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षिक गुणांक कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय का था। अब के वर्तमान क्वालिटी पॉइंट में और आज से लगभग 15 वर्ष के क्वालिटी पॉइंट में जमीन आसमान का अंतर है। आज जो युवा सरकारी शिक्षक की नौकरी मांग रहे हैं वह उस वक्त 12-12 घंटा पढ़ाई करके बेसिक में नौनिहालों के भविष्य को संजोने का सपना पाल रहे थे, मगर ऐसा हो न सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा करते थे, हमारे पास 1,37,000 पद हैं। 68,500 की भर्ती में मुख्यमंत्री ने न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट में खुले मंच से कहा, हमारे पास पद तो बहुत हैं पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब मुख्यमंत्री ही बताएं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका एकेडमिक 19, 20, 21, 22 और सहायक अध्यापक सुपर टेट में 100, 105, 110, 112, 115 नंबर लाकर भी वे कैसे चयन लिस्ट में चयनित हो सकता है। विचार कीजिए, क्या यह बेरोजगार बैक डेट में जाकर अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के अंकों में सुधार कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के अभिभावक हैं और क्या यह शिक्षित युवा बेरोजगारी का ठप्पा लगाकर प्रदेश में यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहें? क्या इन शिक्षित युवाओं को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के यह आंदोलनकारी युवा कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस 2 क्रमागत भर्तियों में से रिक्त रह गए पदों में से 22,000 पद मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को योग्यता की आवश्यकता है, इसमें योग्यता होना चाहिए, योग्यता की आवश्यकता और योग्य युवा सड़क पर धरना देने को मजबूर हैं। आखिर सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जो युवाओं के साथ कैसा न्याय कर रही है? आखिर सरकार की एक कैसी व्यवस्था, बिल्कुल कि ये कैसे युवाओं के साथ न्याय कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष रिपोर्ट देख सकते हैं आशीष त्यागी जी की। इनके द्वारा कहना है कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। तो आप भी अगर चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और इस वीडियो को वायरल करें, जिससे कि हर एक के मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो जाना चाहिए। और 20 दिन का कड़ा संघर्ष यहाँ पर अभ्यर्थी कर चुके हैं और इनके बारे में सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर ये संबंधित है यूपी टीजीटी से संबंधित। देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की लगातार मांग चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा वायरल हुआ है जिसको वायरल नहीं होना चाहिए था। ये प्रेषक है नवल किशोर, उप सचिव परीक्षा नियंत्रक, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट है और टोटल एप्लीकेंट्स हैं और 15% एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। रिक्वायर्ड अप्रॉक्स
सेंटर्स फॉर 500 सीटिंग कैपेसिटी। 500 सीटिंग कैपेसिटी के साथ कितने यहाँ पर सेंटर चाहिए? आगरा में 16,275 कैंडिडेट हैं तो 33 सेंटर चाहिए, और यहाँ पर अगर बाराबंकी की बात करें तो 13 सेंटर चाहिए, और देवरिया की बात करें तो 25 सेंटर चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये ग्रैंड टोटल है 8,17,516 अभ्यर्थियों का, और यहाँ पर 1673 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं गोपनीय हैं, जिनको वायरल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी को लेकर अभ्यर्थी भी यहाँ पर परेशान हैं कि आखिरकार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्यों वायरल हो रही हैं। मंडल स्तर पर कराने की मांग क्यों हो रही है दोस्तों? आशंका जताई जा रही है कि सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र होने से प्रदेश में सक्रिय नकल माफिया गिरोह के लिए धांधली, पेपर लीक व साल्वरों के माध्यम से सेटिंग आदि आसान हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? चूँकि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पूरे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा हर जगह तैर रहा है, तो इसको तैरना नहीं चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये टीजीटी से संबंधित अपडेट हो जाती है। अब दोस्तों देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों कल की मुहिम काफ़ी कारगर रही। कल की डेट पर मैंने भी आह्वान किया था कि अभ्यर्थियों को पहुंचना चाहिए, और 25 से 30 अभ्यर्थी तो लखनऊ पहुंचे ही थे, और उन्होंने डीजी सर से मुलाकात की है। 2 डेलीगेशन यहाँ पर मुलाकात किया है, और उसमें स्पष्ट तौर पर डीजी सर ने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय का आपको यानी कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके द्वारा ही मुखारबिंदु से ये चीज़ें निकली थी कि आपके रिक्त पदों पर चयन किया जाए। आपकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, किसी प्रकार का कोई भी इंटेंशन गवर्नमेंट का नहीं है कि आपके नियुक्ति पत्रों को होल्ड रखा जाए। चुनाव और ये जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का, तमाम तामझाम के जो चुनाव हैं, या राष्ट्रपति महोदय का जो दौरा हो गया, इन सब के चलते जो योगी आदित्यनाथ जी का व्यस्ततम दौरा है, उनमें से समय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में व्यस्तता के चलते ये थोड़ा सा डिलेड है। हालांकि इसकी चीज़ें पहुंचा दी गई हैं मुख्यमंत्री महोदय तक, और जैसे ही व्यस्ततम शेड्यूल से उनको समय मिलता है तो आपको नियुक्ति पत्रों का वितरण उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा, और हर एक जनपद में वही फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में हुई थी। तो दोस्तों कम से कम आपने एक बार प्रयास किया, शासन स्तर पर ये चीज़ें पहुंची कि अभ्यर्थी परेशान है और नियुक्तियां होनी चाहिए, और डीजी महोदय यानी कि महानिदेशक विजय किरण आनंद जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि नेक्स्ट वीक आपका नियुक्ति पत्र हर हाल में यहाँ पर निर्गत कर दिया जाएगा, और उसका वितरण भी करवा दिया जाएगा, और आप लोग आराम से ज्वाइन भी कर पाओगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो इंतज़ार रहेगा हमको भी, आपको भी, कि कब वो आदेश आए, मुख्यमंत्री जी को व्यस्ततम शेड्यूल में से समय मिले, और आप सभी का जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने, ज्वाइनिंग प्राप्त करने का सपना है वो साकार हो सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।